हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन माफिया स्वीट लव के पार्ट 10। और ये फैन फिक्शन है तो इसको एक फैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक बालकनी में आकर स्काई की तरफ देखने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा हर्ट था और जंगकुक की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी जंगकुक को दो टाइनी हैंड अपनी कमर पर फील होते हैं। जंगकुक को अच्छी तरीके से पता था कि ये तायंग है, लेकिन जंगकुक फिर भी कुछ नहीं कहता, बस एक मूर्ति की तरह स्काई को देखकर खड़ा रहता है। तायंग अपने फेस को जंगकुक की बैक पर रखता है और रोने लगता है। तायंग की रोने की आवाज़ से जंगकुक के दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन जंगकुक फिर भी तायंग से कुछ नहीं कहता है। तायंग रोते हुए जंगकुक से कहता है, मेरे फादर ने कहा था कि कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, हर कोई मुझे यूज़ कर कर छोड़ देगा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम भी शायद मुझे यूज़ कर कर छोड़ दोगे। मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे अप्पा को मेरे बदले में पैसे नहीं दिए हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता था कि तुमने मुझे बस ख़रीदा है। ये सोच सोचकर सच में जंगकुक मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और बहुत ज़्यादा दर्द भी, लेकिन मैं तुम्हें बताता नहीं था ताकि तुम्हें भी हर्ट फील ना हो। जंगकुक, जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था और हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता था, और मुझे इसलिए लगा कि तुम भी शायद मुझे यूज़ कर कर छोड़ कर चले जाओगे। मैं वो सारी बातें तुमसे नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे माफ़ कर दो जंगकुक, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत रहो, मुझसे बात करो। तुम चाहे तो मुझे मार सकते हो, मुझे डांट सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी ये इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जब मुझे बात नहीं करते हो, मुझे इग्नोर करते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है जंगकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। तायंग जंगकुक को टाइटली हग बैक करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे अप्पा की बातें अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही है कि वो कैसे मुझसे कहा करते थे कि मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, हर कोई मुझे छोड़कर चला जाएगा और हर कोई मेरा इस्तेमाल करेगा। और उस दिन जब तुम मेरे पास आए और तुमने मुझसे वैसी बातें की, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम भी मेरी बॉडी का इस्तेमाल कर कर मुझे छोड़ दोगे जंगकुक, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने बिना किसी होश में आकर तुमसे वैसी बातें की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जंगकुक मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जंगकुक, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जंगकुक, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ये कहकर तायंग जंगकुक को टाइटली हग कर रोने लगता है। जंगकुक तायंग की ये सारी बातें सुनकर टर्न अराउंड होता है और तायंग की फेस की तरफ देखने लगता है। तायंग एक बच्चे की तरह बहुत ज़्यादा रो रहा था। तायंग को इतना ज़्यादा रोता हुआ देखकर जंगकुक तायंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, रोना बंद करो तायंग, शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, प्लीज़ अपने आप को इतनी तकलीफ़ मत दो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और भी ज़्यादा रोने लगता है। तायंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ना मत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जंगकुक, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ डोंट लीव मी। जंगकुक तायंग को टाइटली हग कर लेता है और तायंग से कहता है, नहीं मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा तायंग, तुम मेरी जान हो और मैं अपनी जान के बिना कभी भी नहीं रह सकता। आई लव यू मोर ते, आई लव यू सो मच, यू आर माई एवरीथिंग। ये कहकर जंगकुक के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायंग की ये सारी बातें सुनकर जंगकुक अपने मन में कहता है, इसका स्टेप फादर कितना ज़्यादा क्रूर और कमीना था, उसने पता नहीं मेरे तायंग से कैसी कैसी बातें की है, जिसकी वजह से तायंग इतना ज़्यादा हर्ट हो गया है। लेकिन चिंता मत करो तायंग, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और कभी भी कोई भी बुराई तुम्हारे पास नहीं आने दूँगा। ये कहकर जंगकुक तायंग को टाइटली हग कर लेता है। बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड था और उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। जंगकुक बड़े ही प्यार से तायंग का फेस होल्ड करता है
और तायंग से कहता है ते हमें घर के अंदर जाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की शर्ट को टाइटली होल्ड करता है और अपना हेड नोट करता है। जंगकुक स्माइल करता है और बड़े ही आराम से तायंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर बेडरूम के अंदर लेकर आता है। तायंग बस अपनी लवली आइज से जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक बड़े ही केयरफुली तायंग को बेड पर बैठा देता है और तायंग के फोरहेड पर किस करता है। ज़्यादा सोचो मत, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, थोड़ा सा आराम कर लो, तुम काफ़ी ज़्यादा थके हुए हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है तुम्हें चोट लगी है और तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है आराम करने की, तो चलो चुपचाप सो जाओ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग के चिक्स पर किस कर कहता है मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया तायंग, और मैं अपने तेते से ज़्यादा नाराज़ भी नहीं रह सकता, तुम्हें पता है ना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग ब्लश करने लगता है। तायंग को ब्लश करता हुआ देखकर जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक तायंग को लेकर बेड पर बैठ जाता है और अपना एक हैंड तायंग के विज़िट पर रखता है। तायंग अपने सर को जंगकुक के चेस्ट पर रखता है और जंगकुक से कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया जंगकुक। जंगकुक अपने हेड को तायंग के चिक्स पर रब करते हुए कहता है मैंने भी तायंग तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, आज कई दिनों बाद मुझे सुकून की नींद आएगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तायंग अपने स्माइली फेस के साथ खाना बना रहा था। तायंग बहुत ज़्यादा खुश था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए तायंग जंगकुक का फेवरेट ब्रेकफास्ट बना रहा था। तायंग खाना बनाने में बिजी ही था कि तभी तायंग को अपने कमर के अराउंड दो मस्कुलर हैंड की ग्रिप फील होती है, जिसे महसूस कर तायंग की पूरी बॉडी फ्लिंच हो जाती है। जंगकुक अपने हेड को तायंग की नेक पर रखता है और बड़े ही सॉफ्टली तायंग की स्मेल को इनहेल करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करने लगता है और तायंग अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर देता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली किस तायंग की नेक पर करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग हल्की सी मौन करता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है जंगकुक आप ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। जंगकुक अपने डीप वॉइस में तायंग से कहता है इट इज़ आवर हाउस बेबी और यहाँ पर कोई नहीं आएगा। ये कहकर जंगकुक अगेन तायंग को किस देने लगता है। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाता है और उन दोनों को देखकर स्मार्ट करते हुए कहता है एक्सक्यूज़ मी, ये तुम दोनों का बेडरूम नहीं है जहाँ पर तुम शुरू हो गए हो, ये किचन है, तो तायंग को खाना बनाने दो। जिमिन की वॉइस सुनकर वो दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं और जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन को देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और अभी तक मेरे घर से नहीं गए। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है शट अप यू मिस्टर रैबिट, तुम क्या भूल गए थे, तुमने ही मुझे ये कहा था कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ मैं रहूं क्योंकि उसे डर लगता है, और अब ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे घर में क्या कर रहा हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जिमिन से कहता है हाँ वो तो कहा था, लेकिन रात में रुकने के लिए, अब तो दिन हो चुकी है ना, तो तुम यहाँ से जा सकते हो, अभी तक मेरे घर में कर क्या रहे हो। तायंग जंगकुक और जिमिन की ये सारी बातें सुनकर हंसने लगता है। जिमिन जंगकुक के पास आता है और उससे कहता है नहीं, मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला, वैसे भी आज रात को हमारा मूवी नाइट प्लान है जो कि हम तुम्हारे घर में देखने वाले हैं। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है नो, कोई मूवी नाइट पार्टी नहीं होगी, वैसे भी मेरे घर में टीवी नहीं है जो तुम देख सको। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है शर्म करो मिस्टर माफिया, तुम्हारे लिविंग रूम में इतना बड़ा टीवी रखा हुआ है
और तुम इतने अमीर हो तो इतनी कंजूसों वाली बातें आखिरकार तुम कह कैसे सकते हो? हाँ, वैसे भी मैं मेरे हस्बैंड के साथ रुका हुआ, सो डोंट वरी, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आईज रोल करता है और जिमिन से कहता है, तो तुम अपने हस्बैंड के साथ भी क्यों रुके हुए हो? तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है, जाओ ना अपने घर में जाकर पार्टी एंजॉय करो, मूवी देखो या फिर कुछ भी करो, मुझे उससे क्या। जंगकुक की आवाज़ सुनकर जिमिन जंगकुक के पास आता है और तायुंग का हैंड होल्ड कर कर जंगकुक से कहता है, तुम्हारे घर पर कौन रुक रहा है? मैं तो अपनी फ्रेंड के घर पर रुक रहा हूँ जो कि मेरा सोलमेट है और मैं उसी के साथ अपनी मूवी नाइट एंजॉय करूँगा, यू अंडरस्टैंड। तायुंग के हाथों में जिमिन का हैंड देखकर जंगकुक उन दोनों का हाथ अलग करता है और जिमिन से कहता है, मेरे हस्बैंड से दूर रहो, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपनी आईज रोल करता है और जंगकुक से कहता है, ऐसा कह रहे हो जैसे तुम्हारा हस्बैंड मेरा कोई लगता नहीं है। जिमिन तायुंग की तरफ देखकर कहता है, तायुंग तुम चाहते हो ना कि हम रात को भी तुम्हारे घर पर रहे और मूवी नाइट एंजॉय करें, तो अपने हस्बैंड को बोलो। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग बड़ी मासूमियत के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मान जाइए ना, जिमिन के साथ यूंगी हंग भी है और हम चारों मिलकर मूवी नाइट एंजॉय करेंगे, आप मेरे लिए क्या इतना नहीं कर सकते प्लीज़। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक का दिल पिघल जाता है और जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है बाबा, जैसा तुम चाहो, बस इस शॉर्टी से दूर रहना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायुंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और जिमिन तायुंग को देखकर कहता है, वाह, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे एक बार कहने पर ही मान गया। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग ब्लश करता है और जिमिन से कहता है, यंग अब ये क्या कर रहे हैं, चलिए मेरे खाना बनाने में मदद कीजिए। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायुंग की खाना बनाने में मदद कर देता है। एट नाइट वो चारों लोग मिलकर अपनी मूवी नाइट को एंजॉय करते हैं। तायुंग जंगकुक की लैप पर बैठा हुआ था और जंगकुक बस मूवी छोड़कर तायुंग की तरफ ही देख रहा था और युंगमिन भी अपनी मूवी नाइट को एंजॉय कर रहे थे। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई नो ये छोटा पार्ट है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो दैट्स व्हाई आई एम सो सॉरी। और जिस भी आदमी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो फिर चलेगा, इस बार लव इट, टेक केयर, बुरा है एप्पल।